योगा दिवस के शुभावसर पर गांव भूपानी स्थित सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा अपने ही परिसर सतयुग दर्शन वसुंधरा में स्थित ध्यान कक्ष के प्रांगण में किया गया योगा फॉर ह्यूमैनिटी अडॉप्टिंग इक्वालिटी नामक कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम के आरंभ में वर्तमान कलुषित युग में ध्यान कक्ष यानी समभाव समदृष्टि के स्कूल को खोलने की आवश्यकता व वहां से प्रसारित हो रहे मानवता के संदेश व सतयुगी नैतिकता आचार संहिता को आत्मसात करने की महत्ता पर बल देते हुए समत्व योग के बारे में जानकारी दी गई। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 21 जून को योग दिवस है, जिसके चलते इसी ध्यान कक्ष में बीते दिन एक योग शिविर आयोजित किया गया। यहाँ पर मौजूद रहे लोगों ने इस योग शिविर और ध्यान कक्ष के बारे में कई अहम जानकारियाँ दी। आज योगा दिवस हमने मनाया क्योंकि योगा दिवस आने वाला है और 21 जून को इतना लोगों के पास समय नहीं रहता, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आज मना लें इसको 1-2 दिन पहले। तो आपने देखा कि इतनी सारी भीड़ थी, कोई फरीदाबाद से आया हुआ, कोई गुड़गांव से आया हुआ, कोई दिल्ली से आया हुआ। ये सभी लोग सोशल मीडिया से हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने संदेश देखा और ये हमारे पास तक यहाँ तक पहुँचे। अब योग के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि योग जो है एक दिन की क्रिया नहीं है, ये निरंतर करने की क्रिया है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसको अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। वहीं इस योग शिविर में मौजूद रही सर्व समृद्धि योगा की फाउंडर प्रियंका सिन्हा ने पूरा कार्यक्रम संभाला और भाग लेने आए प्रतिभागियों को योग करना सिखाया। आइए सुनते हैं वो इस बारे में क्या कहती हैं। कि जो ये योग दिवस है, इस योग दिवस के थ्रू लोग बाकी टाइम तो योग करे ना करे, एटलीस्ट के बहाने योग करते तो हैं। इस बहाने अवेयरनेस आती है उनके अंदर और इसी के साथ हर बार क्या होता है कि कुछ नए लोग योग में जुड़ते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि लोग अपने हेल्थ की ओर ध्यान देते हैं, जागरूक होते हैं अपने हेल्थ को लेके और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी, अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। आजकल आप देख ही होंगे आजकल का लाइफस्टाइल क्या हो गया है और कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा सिर्फ घर में ही रहना, बाहर जाना कम हो गया था और पूरे टाइम कंप्यूटर पे काम करना, लैपटॉप पे काम करना, तो क्या आपका बॉडी पॉस्चर ख़राब हो गया था। तो योग के थ्रू क्या हम लोग बॉडी पॉस्चर करेक्ट कर पाते हैं। साथ ही साथ आजकल जो आपकी लाइफस्टाइल है, आपको लेट नाइट सोना और फिर लेट सुबह सो के उठना, तो ये तो बहुत ही गलत हो जाता है ना। तो इससे क्या है कि जब योग को अपनाते हैं तो धीरे धीरे जो आपका रूटीन है, तो जो आपकी दिनचर्या है वो धीरे धीरे अपने टाइम पे आने लगती है। वहीं यहाँ आए लोगों का कहना था कि योगा सभी के जीवन शैली में मौजूद होना चाहिए, इससे कई रोग और तनाव दूर होते हैं। इसका मैंने बहुत पहले से नाम सुना था। हमारी सोसाइटी में यहाँ के एक वॉलंटियर हैं मिस्टर तरुण ग्रोवर, उनके थ्रू मैं आया भी था पहले। रियली बहुत अमेजिंग प्लेस बनाया गया है और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, एक मानवता का ध्यान रखते हुए इसको क्रिएट किया गया है। तो आया तो मैं पहले भी था, लेकिन आज के इवेंट को पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिला थैंक्स टू मिस्टर ग्रोवर, जिन्होंने हमें एक मौका दिया और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र हैं जिन्होंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। समता का प्रतीक ये योग सूरत और शब्द ब्रह्म के मिलाप का साधन है। आपको बता दें कि ध्यान कक्ष फरीदाबाद में स्थित है और इसे हरियाणा की सरकार ने पर्यटक स्थल के रूप में भी मान्यता दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।